मेरा नाम सादत तबस्सुम है। मैं MBA की तालिबे इल्म हूँ माशाल्लाह से। मेरा सवाल ये है कि अगर माँ बाप हमको हिजाब करने से रोकते हैं तो हम किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बिना माँ बाप को तकलीफ पहुँचाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जो आज के हमारे हालात हाजिरा के हिसाब से बड़ा अहम सवाल आपने किया कि अगर माँ बाप हिजाब करने से आपको रोकते हैं तो हम उसको किस तरीके से हमको डील करना चाहिए, यानी हमको हिजाब भी करना है और माँ बाप के इस हुक्म को नहीं मानते हुए ऐसा भी हो कि हम उनको तकलीफ भी ना दे। यही आपका सवाल है। हिजाब करना चाह रही हैं आप लेकिन माँ बाप रोक रहे हैं, और कैसा हम इस सिचुएशन को डील करें, इन हालात को डील करें ताकि माँ बाप को भी तकलीफ ना हो। बहन देखिए, हिजाब का जो मसला है इस्लाम में, सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि हिजाब का हुक्म कहाँ आया है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाया है। अल्लाह सुब्हान ताला इन दो आयत में बुनियादी तौर पर हम इंसानों को हिजाब का हुक्म देते हैं। सूरह नूर की जो आयत मैंने बताई, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 आयत नंबर 30 में मुसलमान मर्दों को हिजाब का हुक्म दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये मुसलमान मर्द का अल्लाह ने इस आयत में हिजाब बताया है। मुसलमान औरत के लिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा वकुल लिल मुअमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हु। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि तुम मुसलमान औरतों को अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपने सीनों पर, कुरान की आयत है ये, अपने सीनों को ढांको और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी ब्यूटी को जाहिर ना करो सिवाय अपने बाप के सामने, सगे बाप के सामने, सगे बेटे के सामने। एक फहरिस्त अल्लाह ने आयत में दे दी है। इसी तरीके से सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिल या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, व बनातिका, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, व निसाइल मुमिनीना, और ईमान वाली मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें तो अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांक लें। तो ये मुख्तसर में हिजाब का तारुफ कुरान की आयत से हमको मिलता है। अब जैसा आपका मसला है, आपने जैसे कहा, और ये अफसोस की बात है कि अगर मुसलमान माँ बाप हिजाब पहनने से रोकते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करें। बहन माशाल्लाह मैंने अपनी तकरीर में बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक कुरान की आयत कोट की है, हो सकता है आप उस वक्त मौजूद नहीं थी। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 36 में कहा है, जिनको अगर ये आयत फिर से, अगर इसका मफहूम याद नहीं है तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, एक जनरल रूल अल्लाह सुब्हान ताला हमको दे रहे हैं कि किसी भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा हुक्म माने जबकि उस हुक्म पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया हो। समझ में आ गया आपको? अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा, मुसलमान औरत को कि हिजाब करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हिजाब करें। अब अगर माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो तो हम क्या करेंगे आप बताइए? नाफरमानी करेंगे कि फरमाबरदारी करेंगे? नाफरमानी करेंगे, क्योंकि ये वादा, ये कहा किसने हमको? अल्लाह ने फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या कहा? शेख नासरुद्दीन अलवानी की जो मैंने आपको हदीस बयान की है, सिलसिलतुस सही हदीस नंबर 179 और हदीस नंबर 181 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो ऐसा हुक्म माने जो हुक्म टकराता हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म से। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हिजाब इस्लाम में इतना अहम मसला है कि शेख बिन बाज रहीमुल्लाह, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहते हैं, उनके फतावा नंबर
8487 में 8487 में उनका फतवा ये है, ए वुमन हु सेज दैट हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इज ए डिसबिलीवर। अल्लाह ऊपर। इसका तर्जुमा बोल देती हूं आपको, जो औरत ये कहती है कि हिजाब उसके लिए फर्ज नहीं है वो एक काफिर है, उसने कुफ्र किया, वो एक काफिर है। आप लोग खुद सोचिए, जब अल्लाह ने हुक्म हमको दे दिया है, चाहे माँ बाप उसके खिलाफ जाएं, चाहे दोस्त अहबाब खिलाफ जाएं, तो हम क्या करेंगे? माँ बाप की इताअत इस मसले पर नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे। और आप लोग देखिए, अगर मुसलमान माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो, अल्लाह ना खास्ता, मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कह रही हूं, आज के मुआशरे में तो कम कपड़े पहनने का बड़ा फैशन है, अस्तगफिरुल्लाह। जितने कम कपड़े पहनेंगे तो उतनी ज्यादा औरत मॉडर्न है। तो अगर माँ बाप अब कम कपड़े पहनने का हुक्म देंगे, नऊज बिल्लाह, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में पहनते हैं, तब क्या उनकी बात मानेंगी बहनें? तो उसी तरह जब उनके लिए नहीं मानेंगी तो हिजाब के लिए भी हम नहीं मानेंगी, क्योंकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अब असल मसला हमारे मुआशरे में दो तरीके के हैं हिजाब के मसले पर। एक, अगर माँ बाप आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी हिजाब करने का हुक्म नहीं देते, अरे भाई बुर्खा मत पहनो। ऐसी कई बच्चियां हैं जो हिजाब करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप ही रोड़ा बनते कहते हैं कि मत करो, तुमको लोग क्या बोलेंगे, क्यों कर रहे हो भाई हिजाब, ये पहले जमाने की बातें हैं, नऊज बिल्ला। तो माँ बाप एक तो कहेंगे कि घर से बाहर जब निकलो तो यानी बुर्खा ही मत पहनो कहेंगे। दूसरे किस्म के मुसलमान माँ बाप ये हैं, तो बाहर निकलते वक्त तो तुम बुर्खा पहन लो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने खलेरे भाइयों के सामने आओ, अपने मुमेरे भाइयों के सामने आओ, तुम्हारी बहन का भी निकाह हुआ है, तुम्हारे बहनों ही घर को आ रहे हैं, बहन भाई घर को आ रहे हैं, अब उनके सामने भी हिजाब करोगी, क्या सोचेंगे वो? क्या नऊज बिल्ला बहन भाई की क्या नीयत खराब है? वो ऐसा सोचेंगे। तो लिहाजा तुम उनके सामने हिजाब ना करो। सही बोल रही हैं या गलत? देवर जेठ के सामने जो जेठानी है, जो भाभियां होती हैं, वो हिजाब नहीं करती, क्यों? भाभी माँ है। कुरान हदीस के हिसाब से भाभी माँ नहीं है, भाभी गैर महरम ही है, यानी उनके सामने हिजाब करना फर्ज है। तो अगर हम कहते हैं नहीं भाई मैं देवर को अपने सगे भाई की तरह लेती हूं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर मौत है, देवर के सामने हिजाब करने की क्या जरूरत है, मैं अपने उनको छोटे भाई की तरह लेती हूँ। जेठ कहता है कि मैं अपनी भाभी को माँ की नजर से देखता हूँ, वो सब नजर सब गई कचरे के लिए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हिजाब करना है का मतलब करना है। और देखिए हिजाब की सबसे अहम और आखिरी बात आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में क्या आप लोग जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप सब दूसरों को जाकर बताएंगे। हिजाब करना मुसलमान औरतों पर फर्ज है, आप लोग सब जानते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो मैंने आपको अभी बताई है, आप लोग सोचिए कि जब अगर मुसलमान बहनें अपने कजिन्स के सामने हिजाब करने से शर्माती हैं, कजिन्स कहेंगे ओ आ गई उस्तादिमा आ गई, ओ देखो बूढ़ी है ये तो देखो हिजाब कर रही है, कोई किस्म का ये लोग मजाक करते हैं, वो एक मजाक उनको इस्लाम के बाहर कर देगा। और देखिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कितनी शिद्दत का हुक्म हिजाब का है, आप लोग सोचिए। और इस बात को दूसरों को जाकर बताइए, दूसरी माओ बहनों को बताइए, शौहरों को बताइए। अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म याद है, आप लोगों ने गौर से सुना होगा, मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहिए, बेटियों से और मुसलमान औरतों से कि वो हिजाब करें। आप लोग गौर कीजिए कि अब उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवियां जो हैं वो किन के सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने। सहाबा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, ये तमाम सहाबा के सामने उम्महातुल मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हिजाब कर रही हैं। मसले का हिजाब की हद आप लोगों को समझ में आ रही है? उससे भी बढ़कर ये कि तमाम जो सहाबियात हैं ये लोग किसके सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने तो हिजाब कर ही रही हैं। सहाबियात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने भी हिजाब कर रही हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी सामने हिजाब कर रही हैं। लेकिन उससे बढ़कर ये कि सहाबियात कायनात की सबसे आला मखलूक, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिजाब कर रही हैं। क्या हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे चचेरे भाई, मुमेरे भाई, इनका तकवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है क्या? नऊज बिल्ला। कि जब हम कहते हैं कि नहीं भाई इनके सामने हम हिजाब कैसे करेंगे, तो ये हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में है माशाल्लाह बहन।
تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو حجاب کرنے سے روکتے ہیں، اور اگر آپ واقع حجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو تو اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ رہا جو دوسرا بات آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کریں، اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے، اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، الٹا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے آزر، وہ بت بناتے تھے، تراشتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کہ کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اے میرے باپ، اے میرے بابا، آپ لوگ بتوں کی پوجا مت کریے۔ تو باپ کو غصہ آ گیا، آیا کہ نہیں؟ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا، باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے، جہنم کی آگ۔ تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حجاب کیجئے۔ جب آپ حجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات حجاب کرتی تو آج ہماری کیا اوقات ہے۔ امید ہے بہن آپ کا جواب مکمل ہوا۔ Uh-huh.